अमरीकी सदर के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद इल्जाम। जो बाइडन ने कहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर मुनज़्ज़म है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर शदीद एहतजाज। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाजी मुरासला थमा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मंसूब बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदार जौहरी रियासत है। एटमी प्रोग्राम फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। आलमी अमन को असल ख़तरा आलमी इक़दार पामाल करने वाली रियासतों से है। आलमी अमन को असल ख़तरा सर फहरिस्त जौहरी ममालिक की असलहे दौड़ से है। पाकिस्तान अमरीका में दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की तवील तारीख़ है। गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ किया जाए। इमरान खान ने अमरीकी सदर का बयान हुकूमती खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रही है। क्या ये ताल्लुकात की बहाली है? अमरीकी सदर ने किस बुनियाद पर यह गैर ज़रूरी नतीजा अख्ज़ किया? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेहतरीन है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को NRO-2 दिया। शक है ये मुल्की सलामती पर भी मुकम्मल समझौता करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जो बाइडन के बयान से जौहरी प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीका को तशवीश होती तो वज़राए ख़ारजा मुलाकात में मसला उठाया जाता। अगर किसी को तशवीश होनी चाहिए तो वो भारतीय जौहरी प्रोग्राम पर होनी चाहिए। हमसाया मुल्क ने हाल ही में पाकिस्तान में मिसाइल फायर कर दिया था। IAEA में दफा कर सकते हैं, किसी साजिशी थ्योरी से डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान कहते थे मुझे पूरा इख्तियार है, फैसले मैं खुद करता हूँ, मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी हिमायत है। आजकल कहते हैं मुझे कभी फैसला नहीं करने दिया गया। ऐसा ही था तो 4.25 साल क्या करते रहे? इमरान खान दिन रात इदारों के खिलाफ साजिश करते हैं। उन जैसा झूठा शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नफरत और इंतशार की सियासत ख़त्म करेंगे, ऐसे निज़ाम को दफन कर देंगे। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल वोट डाले जाएंगे। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 हलकों से इमरान खान उम्मीदवार। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी जोर का जोड़। खानेवाल, शरकपुर, चश्तियाँ के सूबाई हलके शामिल। जितना हैंड होल्डिंग, जितना नैपी चेंजिंग इसी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का हुआ, वो किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं। खान साहब सिविलियन बालादस्ती की मुतालबा नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि फिर से उसका नापीस चेंज हो। वो चाहता है कि फिर से वो सिलेक्ट होकर वज़ीर-ए-आज़म बने। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सबसे बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म करार दिया। आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में PDM को वोट देने की अपील। कहा, सैलाब के बायस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। PDM उम्मीदवार जीत कर इलाके की आवाज़ बनेंगे। इमरान खान ने जीतने पर भी भाग जाना है। PDM जीते या हारे, फतह हमारी होगी। इमरान खान की अक्सरियत कुछ ना कुछ कम होगी। मरियम नवाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, क्या इमरान खान को ज़रा भी शर्म है? सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। क्या इमरान खान अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं? इमरान खान जैसा मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो 6 माह में एक लफ्ज़ नहीं सीख सके। बतौर वज़ीर ख़ारजा इंटर्नशिप शुरू की हुई है। अमरीकी सदर का बयान तशवीशनाक है। जो बाइडन को पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। अमरीका का तैयारा एटमी हथियार लेकर 6 घंटे गायब रहा। भारत से रोज़ यूरेनियम चोरी हो जाता है। हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, लेकिन हमारी आवाम नहीं। अमरीका सियासी अफराद को गुलाम बना सकता है, आवाम नहीं सुनेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है।
PTI का लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। अदालत से आइंदा हफ्ते दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा 25 मई की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इमरान खान की सबसे बड़ी परेशानी इक़्तिदार का छिन जाना है। किसी जत्था बरादरी से कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं होंगे। रेड लाइन क्रॉस की तो कानून हरकत में आएगा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात अगस्त 2023 में होंगे। रहनुमा PTI शहजाद अकबर को नैब लाहौर ने बुला लिया। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासाजात का इल्ज़ाम। शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी जारी कर दिया गया। साबिक चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर तलब। मुजम्मिल हुसैन पर 75 करोड़ डॉलर से ज़ायद की करप्शन का इल्ज़ाम। नैब ने साबिक चेयरमैन बाबडा को पहले भी तलब किया था। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की मौजूदगी का वाक़या। अस्पताल इंतजामिया ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स तब्दील करने की तरदीद कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और निश्तर यूनिवर्सिटी कमेटी की तहकीकात जारी। तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएगी। लाहौर के मेयो अस्पताल की अमले की गफलत। ICU में नन्ही मरीजा के मुंह पर चूंटियां रेंगती रहीं। बच्ची का चंद दिन बाद इंतकाल हो गया था। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निश्तर अस्पताल की छत से लाशें मिलने पर मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा, निश्तर अस्पताल के अंदर जो हो रहा है वो क़यामत से पहले क़यामत है। रियासत और हुकूमत वक्त से न पूछा जाए ये मुमकिन नहीं है। क्या लावारिस लाशों का एहतराम नहीं? साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजई सपुर्द खाक। आबाई इलाके खारान में तदफीन की गई। गुज़श्ता रात खारान में कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर की वकला का अदालतों से बॉयकॉट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कातिल की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। कराची का हल्का NA 239 कोरंगी। कौन जीतेगा कल का इलेक्शन? PTI से इमरान खान। MQM के नैयर रजा में कड़ा मुकाबला। पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी, PSP के शारिक जमाल, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद यासीन समेत 20 से ज़ायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कराची में NA 237 मलीर में भी ज़िमनी इलेक्शन। PTI के इमरान खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच। MQM JUI का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। तहरीक लब्बैक के समीउल्लाह खान और PSP के आमिर शेखानी भी मैदान में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं, कांटों से भरा सफ़र है। बहुत मुश्किल हालात से गुजर कर आए, अभी भी गुजर रहे हैं। इक़्तिदार संभाला तो मईशत हिचकोले ले रही थी। लगता था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। एक शख्स बद्दुआएं दे रहा था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। हमने मेहनत से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कोई शक नहीं आवाम को तकलीफ पहुंची। मुल्की मईशत को दुरुस्त राह पर गामजन कर दिया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान पर मखसूस इस्लाहात के लिए जोर। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा, मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो रखी जाए। इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम होगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काबिल अमल पॉलिसियाँ लाएं। डेविड मलपास का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। सेहत, खुराक, रिहाइश और नकद इमदाद के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। दिसंबर में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की तौसी नहीं चाहिए। 27 अरब डॉलर का नॉन पैरिस क्लब कर्ज रीशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इसाक डार के आने के बाद ज़रिए मुबादला ज़खायर 1 अरब डॉलर कम हो गए। IMF के पैसे ख़त्म और कहीं से मदद नहीं मिल रही। PDM की हिचकियाँ और सिसकियाँ आवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। अक्टूबर के लिए बिजली के रेट में 4 रुपये 25
पैसे फी यूनिट कमी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सितंबर के बिजली बिलों में लगने वाली सहमाही एडजस्टमेंट जारी रखने का फैसला। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, वजीर आज़म की हिदायत पर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। सार्फिन बिजली की वही कीमत अदा करेंगे जो सितंबर में थी। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ब्रेक डाउन की वजह क्या थी? इंक्वायरी रिपोर्ट पीर को मौसूल हो जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट का थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे। बिजली की कीमतों में 20 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेप्रा में दरखास्त जमा करा दी। नेप्रा बिजली की कीमतों से मुतालिक समाअत रवा माह के आखिर में करेगा। सेनेटर आजम स्वाति का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने आजम स्वाति के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह तफ्तीश करना बाकी है कि इस अमल में मजीद किसका किरदार है। मुस्लिम लीग नून का एतजाज़ एहसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कार्रवाई करने की इस्तदा। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने अहम फैसलों के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट को हंगामी तौर पर कराची तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सेनेटर्स और वज़रा मसरूफियात तर्क करके कराची पहुँचे। MQM की जानिब से इतवार को अहम तरीन हंगामी इजलास मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, ऐसा इमरान खान करते थे। आसिफ जरदारी, शर्जील मेमन, फरियाल तारपुर सब जेल गए। बिलावल भुट्टो हर जलसे में कहते थे इमरान खान कठपुतली वज़ीर आज़म है। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं कठपुतली वज़ीर आज़म था। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों और नकासी के निज़ाम के कामों का जायजा लिया। कराची में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने गो पंजाब ऐप लॉन्च कर दी। परवेज़ इलाही ने कहा, तमाम महकमों में शफाफियत लेकर आएंगे। ऐप से आम आदमी को बहुत सहूलत मिलेगी, रिश्वत खत्म होगी, घर बैठे सहूलत हासिल होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान को FATF से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदियों के हवाले से ताहाल कोई खतरा नहीं। पाबंदी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती। पाबंदियाँ लगाने वाले भी मुतासर होते हैं। रहनुमा PTI शीरी मजारी ने कहा, जो बाइडन की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई गैर मुतवक्की नहीं। बयान पर इम्पोर्टेड सरकार की खामोशी शर्मनाक है। दुनिया के लिए असल खतरा पाकिस्तान नहीं, जौहरी अमरीका है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा, अमरीकी सदर का बयान मुसलमानों पर अदम एतमाद है। पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन एटमी ताकत है, कभी अपने असासों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर हैं। इमरान खान का असल एजेंडा भी एटमी ताकत को ख़त्म करना है।